हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन कि व्यंजन किसे कहते हैं। जो व्यंजन होते हैं बच्चों, हमने जब आपको वर्णमाला पढ़ाया था तो वर्णमाला में हमने कौन सी परिभाषा बताई थी वर्णमाला की कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब वर्ण कौन कौन से होते हैं वो हमने आपसे बताया था, पर आज हम आपको फिर से बता देते हैं कि वर्ण कौन कौन से होते हैं। वर्ण होते हैं जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, या कि जो स्वर होते हैं का, जैसे आ, ई, उ, री, मतलब जो भी स्वर होते हैं और जो व्यंजन होते हैं, ये सब इन्हीं का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जो बच्चों वर्णमाला है उससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादातर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सा का उच्चारण स्थान कौन सा है, गा का उच्चारण स्थान कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, या दीर्घ स्वर कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं। ये जो होते हैं, जो स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं, इनसे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, और कोई भी एग्जाम होता है उसमें वर्णमाला से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग वर्णमाला को बहुत ही अच्छे से समझिए। ये रटने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे कई बार बताया कि जो व्याकरण है वो रटी नहीं जाती है। अगर व्याकरण को आप समझोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, आपको बिल्कुल भी याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके लिए आपको मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। तो आइए आज हम बात करेंगे किसके बारे में? व्यंजन के बारे में, कि व्यंजन कौन से होते हैं या व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। स्वर के बारे में हमने आपसे बता दिया है कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, उनके कौन कौन से नाम होते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप लोगों को मेरे जो स्वर हैं या वर्णमाला जो हमने आपको पिछले वीडियो बनाए हैं और उनको बना करके आपको पढ़ाया है, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए, उनको आप लोगों को देखना हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए। हम आपको उसके लिंक अपने अगले वीडियो में डाल दूंगे, तो आप लोग उसको बिल्कुल आराम से देख सकेंगे। तो आइए जानते हैं हम व्यंजन किसे कहते हैं। बच्चों, जो व्यंजन होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। थोड़ा सा बताते हैं, वैसे तो हमने आपको बता दिया है, पर हम बात करते हैं स्वर की कि स्वर जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। आइए हम बताते हैं व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है? उन्हें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यंजन है, व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? उन्हें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, उन्हें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम व्यंजन बोलते हैं। जो कि अपने आप उच्चारित ना हो करके, जो स्वर होते हैं वो अपने आप उच्चारित होते हैं, उन्हें किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर जो हमारे व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के उच्चारित नहीं हो सकते हैं। आप कोई भी व्यंजन बोल करके देख लीजिए और आप देखिए कि क्या वो बिना स्वर के उच्चारित होते हैं? नहीं होंगे। तो आइए हम एक
व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं जैसे का, खा, कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा और अंगा, या कि फिर चा है, छा है, जा, झा, इया। और भी है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, शा, हा, छत्रंग। जो ये भी व्यंजन होते हैं, जितने भी ये व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है? उन्हें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी जो व्यंजन की परिभाषा ये होती है कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं उन्हें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बच्चों, हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। तो ये आपका, और जो ये होता है कि व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, तो का है, खा है, गा है, घा है, अंगा। अब आप इसको उच्चारण करके देखिए, क्या आप इसको बिना स्वर की सहायता के बोल पाएंगे? देखिए उच्चारण करके। हम बोलते हैं का, तो का में हमारी कौन सी ध्वनि निकल करके आई? आ। आया ना निकल करके स्वर? और अगर आप ऐसे बोल करके देखिए का, सवाल ही नहीं है कि आप बिना व्यंजन, उसको बिना स्वर के आप का उच्चारण कर पाएंगे। आप का बोलिए, की बोलिए, कु बोलिए, कोई भी आप स्वर बोले, कोई भी व्यंजन बोलेंगे, अगर कोई भी व्यंजन आप बिना स्वर के नहीं उच्चारित कर पाएंगे। इसलिए व्यंजन को उच्चारण करने के समय हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं होते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होते हैं। तो बच्चों, जो व्यंजन का वर्गीकरण हम करेंगे वो हम करेंगे कि व्यंजन का जो वर्गीकरण है उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनकी बात हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।